हेलो एवरीवन, मैं सुब्रती और आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे जो कि टोटली आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यही एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा सब आप लोग को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ला के हम इसको फर्दर इस टाइप का क्वेश्चन को हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने नॉर्मल एंड टेंजेंट का इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, तो कैसे हम किसी कर्व का हम टेंजेंट या फिर नॉर्मल हम निकालते हैं, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था इसके बारे में। तो आज हम एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे जो कि टोटली आप लोगों को डिफरेंशिएशन के ऊपर ही सब क्वेश्चन आप लोगों को बेस रहेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बुक आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो बुक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जो कि है आप लोगों का हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये बुक आप लोगों को एस्टन की तरफ से आएगा और ये बुक आप लोग को 175 रुपीज़ में आप लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेजोन में आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जिससे कि इस बुक का फ़ायदा क्या है, इस बुक का फ़ायदा है आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन और आंसर जितने भी फॉर्मूला मिल जाएगा सब ये फॉर्मूला आप लोग को इस बुक में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर क्लास 11 और 12 का जितने भी टॉपिक वाइज आप लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग को आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा क्लास 11-12 के रिलेटेड वो सभी इस बुक से हेल्प से आप बहुत ज़्यादा इसको हेल्पफुल साबित होगी। तो अभी देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और हम लोग जो कर्व दिया वो कर्व दिया हम लोग को y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो हम लोग को ये गिवन कर्व है और हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या कर लेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम गिवन कर्व मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो भी कर्व हम लोग को गिवन दिया हुआ रहता है पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं, मतलब कि dy/dx निकाल देते हैं। तो सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, इसको करते हैं तो 12x³ माइनस 4 और x का 1 हो जाएगा। तो हम लोग ने इसका कर्व का हम लोग ने स्लोप निकाल चुके जो कि है 12x³ माइनस 4। तो हम लोग ने इस कर्व का स्लोप निकाल चुके। अभी हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग को कहा गया है dy/dx डिवाइडेड बाई हम लोग को x और y पॉइंट जो हम लोग गिवन दिया हुआ रहेगा वो गिवन पॉइंट में हम लोग को इस गिवन स्लोप का हम लोग को टेंजेंट निकालना है। तो सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे, हम यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं इजिली। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है गिवन, तो खाली हम लोग को यहाँ पर x इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे एट x इक्वल टू 4, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वी हैव हम लोग क्या करेंगे इसको dy/dx लिख लेंगे और हम लोग को जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 4, ये 4 हम यहाँ पर x का यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो हम लोग को अल्टीमेटली इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को इजीली मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 12 x की जगह पे 4 को पुट कर लेंगे क्यूब माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 12 और 4 क्यूब अगर करते तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 12 करते तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग तो हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 12 करते तो ये हो जाएगा 8 12 4 6, तो आ जाएगा 8 6 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 768 माइनस 4 करने से हम लोग को टोटल आंसर आ जाएगा 764। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने इस कर्व का स्लोप निकाल चुके जो कि है 764। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में हम लोगों को क्या क्वेश्चन गिवन है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कर्व y इक्वल टू x-1 डिवाइडेड बाय x। और हम लोग को ये भी कंडीशन में दिया हुआ है x को हम 2 ने कंसीडर नहीं कर सकते और हम लोग को जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 10। तो हम लोग को x इक्वल टू 10 पॉइंट में हम लोग को इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट स्लोप का हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व करते तो पहले हम क्या कर लेंगे, तो गिवन कर्व हम लिख लेंगे। तो गिवन कर्व हम लोग को y दिया हुआ है
x-1 डिवाइड बाई x-2। तो आप लोग देख ही सकते हैं ये हम लोग को ये जो कर्व दिया हुआ है फ्रैक्शन में। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हम लोग ने डिस्कस किया था, जिसमें कि आप लोग को जब ये टाइप का क्वेश्चन को आप लोग को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको यूवी मेथड से सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये अभी डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये फॉर्मूला में क्या कहा गया है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, वी को पकड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस यू को छोड़ेंगे और फर्स्ट वाला टर्म में डी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कि एक बार हम v को छोड़ेंगे और सेकंड वाला टर्म जो कि u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर हम v को छोड़ेंगे और फर्स्ट वाला टर्म जो कि v है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर x-1 को अगर हम u कंसीडर कर लेते और x-2 को अगर हम v कंसीडर कर लेते तो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हम लोग कुछ इस फॉर्मूला से फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करते, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते, स्लोप निकालते, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हम लोग को। तो v को नीचे लिख लेंगे, मतलब कि इसको ये वाला पार्ट हम नीचे लिख लेंगे, तो हो जाएगा x-2 होल स्क्वायर, और इसको अगर v मानेंगे तो डिफरेंशिएट करना होगा u को जो कि है x-1, माइनस के जगह पे माइनस, फिर हम u को लिखेंगे, मतलब कि x-1 को लिखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ v जो कि है x-2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा x-2 और ये हो जाएगा x-2, खाली इसका डिफरेंशिएट होगा। तो हम लोग को जो डी एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और हम लोग को जो 1 है ये 1 हम लोग का कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो हम इसको लिख सकते हैं खाली 1 ही बच जाएगा, माइनस x-1 रह जाएगा, और यहाँ पर x-2 को डिफरेंशिएट अगर करते तो हम लोग को x का 1 हो जाएगा, और अगर हम 2 को डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पर 2 हम लोग कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 हो जाएगा, तो 2 हम लोग को 0 हो जाएगा, तो हम लोग को अंदर में बच जाएगा खाली 1। तो इसको अगर और जस्ट सिंप्लीफाई करते तो x-2 होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, x-2 मल्टीप्लाई बाई 1 हम लोग को x-2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को माइनस ऑफ x-1। तो अगर हम x-2 होल स्क्वायर और इसको अगर माइनस को अगर ब्रैकेट के बाहर लिखते तो ये हो जाएगा x-2 और ये माइनस ऑफ x, और यहाँ पर माइनस ऑफ -1 हो जाएगा प्लस ऑफ 1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को ये प्लस x और ये x हम लोग को कैंसिल आउट हो रहा है, और हम लोग को जो फाइनल आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2 -2 + 1 करने से हम लोग को निकल जाएगा -1, और हम लोग को नीचे बच जाएगा x-2 होल स्क्वायर। तो हम लोग ने यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग ने यहाँ पर निकाल चुके हैं जो कि है -1 डिवाइडेड बाई x-2 होल स्क्वायर। तो हम लोग ने यहाँ पर इस कर्व का स्लोप निकाल चुके हैं। अभी हम लोग को इस x=10 में जो हम लोग को कंडीशन दिया है इसमें हम लोग इसमें रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसको रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ने स्लोप निकाल चुके हैं, बस हम लोग को x=10 में हम इसको चेक कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और हम लोग को कोऑर्डिनेट खाली x दिया हुआ है जो कि है x=10। तो इसमें अगर रखते तो क्या हो जाएगा, हम लोग को फाइनल आंसर निकल चुका है -1 डिवाइड बाई x-2। तो x की जगह पे हम 10 रखते तो 10 - 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और 10 - 2 8 होल स्क्वायर, तो 8 × 8 हम लोग को आ जाएगा 64। तो हम लोगों ने इस कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके जो कि है 1 डिवाइडेड बाई 64। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हम लोग को क्या क्वेश्चन हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और हम लोग को जो कर्व मेंशन किया हुआ है वो दिया हुआ है y = x³ - x + 1
एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और हम लोग को ये गिवन कर्व का हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, जो कि है हम लोग को y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो ये कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम जो भी क्वेश्चन हम लोग को गिवन दिया हुआ रहेगा, कर्व दिया हुआ रहेगा, उसका हम स्लोप निकालेंगे, मतलब कि dy बाई dx निकालेंगे। तो पहले हम इसके साथ भी सेम चीज़ करेंगे, हम इस कर्व का dy बाई dx निकालेंगे। तो गिवन कर्व हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। तो इस कर्व को हम स्लोप निकालेंगे, मतलब कि dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx विल बी क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोगों ने इस कर्व का स्लोप निकाल चुके। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, अभी हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग को जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2 में हम इस कर्व का स्लोप को रखेंगे। तो इस कर्व का अगर स्लोप रखेंगे तो ये हो जाएगा नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम लोग को 2 कोऑर्डिनेट में, हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग को ये गिवन कर्व का स्लोप को हम लोग को इसको रखना है। तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे dy बाई dx और हम लोग को जो यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है खाली एक्स कोऑर्डिनेट में हम लोग को दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और x की जगह पे हम 2 को पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 3 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कर्व का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों ने स्लोप निकाल चुके हैं, जो कि है 11। तो हम लोगों ने इजीली क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में हम लोग को क्या क्वेश्चन गिवन है। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और हम लोग जो कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट व्हिच द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, मतलब कि हम लोग को इस कर्व में हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 3 है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह सिमिलर है। यहाँ पर हम लोग को पिछले क्वेश्चन में हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था वो 2 था, और यहाँ पर हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो हम लोग को यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेम इस कोऑर्डिनेट में इस कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, तो गिवन कर्व हम पहले मेंशन करेंगे। तो गिवन कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 हम लोग कर्व दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे पहले। तो dy बाई dx विल बी क्या हो जाएगा dy बाई dx ऑफ गिवन कर्व, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर करते तो 1 हो जाएगा, और हम लोग को 2 है, हम लोग का यहाँ पर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग ने dy बाई dx निकाल चुके, इस कर्व का स्लोप निकाल चुके, जो कि है 3x स्क्वायर माइनस 3। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस स्लोप में हम गिवन जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक गिवन कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर लेंगे। तो नाउ इसको पुट कर देते। तो नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 2 हम लोग गिवन दिया हुआ, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा dy बाई dx एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 में अगर इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 स्क्वायर माइनस 3, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको 3 कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 हम लोग को आ जाएगा 9 माइनस 3, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27 माइनस 3, तो हम लोग को हो जाएगा 24। तो हम लोगों ने इस कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल चुके एट एक्स इज इक्वल टू 2 कोऑर्डिनेट पे, जो कि हो जाएगा हम लोग को 24। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हम लोग को क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 में हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 5 में हम लोग क्वेश्चन दिया फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और यहाँ पर x एंड y का अलग अलग हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है। तो ये x एंड y हम लोग को यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है π/4। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर हम लोग को x एंड y का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो भी कर्व हम लोग को दिया हुआ रहता है, हम लोग को खाली y का वैल्यू हम लोग को कर्व का दिया हुआ रहता है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 2 वैल्यू दिया हुआ है, एक हम लोग का x एंड y। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको करते, तो इसको पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को
यहाँ पर हम लोग को थीटा का एक्सपोनेंट बोथ द साइड हम लोग का एक्स एंड वाई में हम लोग को यहाँ पर थीटा होता है, जो कि है पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग को ये गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम लोग को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा एक बार निकालेंगे और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो हम लोग ने पहले क्या करेंगे, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा और सेकंड टाइम हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। फिर दोनों को हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर इसका स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम इसको इजिली निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ, और x को वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं 3a cos और पावर से 1 माइनस, तो 1 माइनस 3 माइनस 1 हम लोग को 2 आ जाएगा थीटा, और cos का डिफरेंशिएट करते हैं ये बाई थ्री थीटा ऑफ cos थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएट हम लोग को पता है sin थीटा, जो कि हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो अगर हम माइनस को बाहर लेके आ सकते हैं तो ये हो जाएगा 3a, और साइन को आगे लेके आ सकते हैं साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने dx बाई डी थीटा निकाल चुके। अभी हम dy बाई डी थीटा निकालते, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो dy डी थीटा ऑफ y का वैल्यू जो कि है a साइन क्यूब थीटा। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हम लोग को हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा a बाहर, तो साइन का ऊपर से 3 माइनस 1 हम लोग क्या आ जाएगा 2 थीटा, और हम लोग को साइन थीटा को भी डिफरेंशिएट करना बाकी रह गया, तो इसको करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने dx और dy को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हम लोग ने बोथ द साइड हम लोग ने डिफरेंशिएट कर चुके। अभी हम लोग क्या करना होगा, अभी हम लोग को नाउ हम dy बाई dx हो जाएगा हम लोग को dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। अभी हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला ये x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में जो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो हम लोग को इस कर्व का स्लोप मिल जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगा के स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम इजीली इस कर्व का निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा को हम लोगों ने निकाला ये वैल्यू, तो इसको यहाँ पर पुट कर लेते जो कि है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और x का हम लोग का वैल्यू निकल चुका है जो कि 3a साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हम लोगों को देखना होगा क्या कैंसिल आउट यहाँ पर हो रहा है, कैंसिल क्या। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ कैंसिल हम लोग को हो रहा है क्या। तो आप लोग देख सकते हैं ये 3 है, ये 3 ये है, आप लोग को ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को, तो अभी हम लोग ने यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक देना भूल गया था। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा और ऊपर वाला पावर में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सेम पावर और कॉस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बच जाएगा, हम लोग को बच जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और आगे साइन हम लोग को यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस, तो साइन बाय कॉस हम लोग को आ जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। तो हम लोग ने इस कर्व का स्लोप निकाल चुके जो कि है माइनस टेन थीटा। तो हम लोग ने इस कर्व का स्लोप निकाल चुके। अभी हमको क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल इस फॉर्मूला से हेल्प से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालते हैं तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला है देयरफॉर स्लोप ऑफ
नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला -1 dy/dx, मतलब कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट का ऊपर हम लोग को -1 हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं -1 ऑफ dy/dx, जो कि हम लोग ने अभी भी निकाल चुके हैं, जो कि है -1 ऑफ, तो dy/dx हम लोग को निकल चुका है -tan थीटा। तो हम लोग को ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को बचेगा 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का वैल्यू को हम लिख सकते हैं cot थीटा। तो हम लोग ने स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल चुके हैं। अभी हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है π/4। अभी हम क्या करेंगे, जो हम लोग cot थीटा है, cot थीटा की जगह पे π/3 को पुट कर लेंगे, तो हम लोग को आंसर, फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो अभी हम एट थीटा इज इक्वल टू π/4 और इसको रखते हैं, तो ये हो जाएगा cot π/4, और हम लोग को यहाँ पर cot π/4 का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 1, और हेंस ये हम लोग ने π/4 हम लोग ने बिठा चुके cot थीटा की जगह पे, और हम लोग को वैल्यू आ गया 1। तो हम लोग इजीली ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या क्वेश्चन की। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, और हम लोग को यहाँ पर जो एक्स एंड वाई का जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है, एक्स का दिया हुआ है 1 - a sin थीटा, और v का दिया हुआ है v cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो हम लोग को यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग को π/2 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, जस्ट यहाँ पर एक्स एंड वाई का हम लोग को वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। हम सेम चीज़ करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो चीज़ हम लोग ने किया है। पहले हम dx/d थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और y को हम dy/d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम dy/dx को एक साथ कॉम्बाइन कर लेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम लोग को जो लास्ट में जो थीटा का वैल्यू π/3 दिया, इसमें हम इसको पुट कर लेंगे, और हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम इजीली इस क्वेश्चन नंबर 6 का हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्यूशन में हम यहाँ पर गिवन x इज इक्वल टू 1 - a sin थीटा दिया हुआ है, और y में हम लोग को जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा। तो हम पहले क्या करेंगे, तो पहले हम dy/dx के लिए हम यहाँ पर dy/d थीटा लगाएंगे, निकालेंगे, और dx/d थीटा निकालेंगे। मतलब कि हम लोग को 2 बार हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर dx/d थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा d/d थीटा ऑफ x का वैल्यू जो कि है 1 - a sin थीटा, और इसका आंसर निकल जाएगा, a का वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो 0 माइनस, और ये हो जाएगा a cos थीटा। तो हम लोग ने dx/d थीटा निकाल चुके, अभी हम लोग को dy/d थीटा निकालना है। तो dy/d थीटा निकालते, तो dy/d थीटा क्या हो जाएगा, dy/d थीटा ऑफ y जो कि है v cos स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा b, और cos का पावर से 1 माइनस थीटा, और अगर cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो d/d थीटा ऑफ cos थीटा, तो cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा हम लोग को माइनस sin थीटा, तो माइनस को आगे लेके आ सकते हैं, और 2b cos थीटा sin थीटा। तो साइन कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग को माइनस साइन है, तो माइनस को हम लोग ने बाहर लेके आ चुके हैं, और साइन थीटा को यहाँ पर पुट कर लिया। तो हम लोगों ने dy और dx को हम लोग ने इंडिविजुअली d थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग के थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो अभी हम लोग को ये वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालते हैं। नाउ dy/dx हो जाएगा dy/d थीटा बाई dx/d थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो dy की जगह पे हम dy का वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि है ये वाला, ये हो जाएगा 2b cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ a cos थीटा। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को बच जाएगा ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को बच जाएगा 2b/a, और यहाँ पर sin थीटा बच जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पर dy/dx का वैल्यू निकाल चुके जो कि है 2ba sin थीटा।
तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल में इसको पुट कर लेंगे तो हम लोग को स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम निकल जाएगा इसका। तो नाउ अगेन हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इस तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बिठाते तो फॉर्मूला है -1 dy/dx, और यहाँ पर हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को थीटा का वैल्यू दिया हुआ है π/2, तो इसको हम π/2 भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2b/a साइन थीटा, और अगर ये a ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं -a/2b साइन थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना लिखते हुए इसको हम लिख लेते एट थीटा = π/2, therefore the value is -1 dy/dx एट π/2 हो जाएगा हम लोग को a-a/2b, और यहाँ पर साइन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है π/2। तो अभी यहाँ पर π/2 में पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -a/2b, और साइन π/2 का वैल्यू हम लोग को 1 आ जाता है, हम लोग को पता है। तो सिंस साइन π/2 = 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम लोग को रिमेनिंग आंसर निकल जाएगा -a/2b। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग इजीली निकाल चुके, और हम लोग को जो फाइनल हम लोग को जो वैल्यू निकला वो थीटा का जगह पे हम π/2 रखने के बाद इसका जो फाइनल वैल्यू निकला वो निकला -a/2b। और ये क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। तो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कि ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कहा गया है हम लोग को जो x एक्सिस में जो हम लोग का टेंजेंट टू द कर्व है ये हम लोग को पैरेलल है। मतलब कि ये हम लोग अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते और यहाँ पर जो ये ग्राफ का जो टेंजेंट है ये टेंजेंट हम लोग को पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये हम लोग को एक्स एक्सिस है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग को जो कर्व है जो कि दिया हुआ है y = x³ - 3x² व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब हम लोग को कोई भी टेंजेंट का अगर कर्व पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ का जो स्लोप है मतलब कि m = dy/dx विल बी 0। तो ये हम लोग को जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व है ये हम लोग को 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टेंजेंट कर्व का जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर स्लोप ऑफ द गिवन कर्व हम लोग को 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देके सॉल्व करते, तो सॉल्यूशन देके इसको सॉल्व करते। तो गिवन कर्व हम लोग को दिया हुआ है, तो गिवन कर्व y = x³ - 3x² - 9x + 7। तो हम लोग को ये गिवन कर्व दिया है जो कि हम लोग को जो कर्व का जो टेंजेंट है हम लोग को पहले क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन द कर्व ऑफ दिस dy/dx विल बी 0। तो हम लोग को यहाँ पर dy/dx हम लोग को यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो टेंजेंट है इस कर्व का ये पैरेलल टू x एक्सिस है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालने से पहले हम लोग जो भी हम लोग को कर्व का वैल्यू दिया हुआ रहता है हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको भी dy/dx निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ x³ - 3x² - 9x + 7। ये हो जाएगा 3x² - 3 × 3 9x -9। और हम लोग ने यहाँ पर dy/dx हम लोग निकाल चुके। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेते। तो कंडीशन हम लोग को कहा गया टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो हम लोग को कर्व का dy/dx हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख लेते सिंस द tangent is parallel to x axis, so the slope will be 0। तो हम लोग को स्लोप पता है dy/dx जो कि हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे जो कि हम लोग ने निकाल चुके 3
एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं जिससे कि हम लोग को ये टर्म हम लोग को छोटा हो जाएगा, जिससे कि हम लोग को सॉल्व करने में इजी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 9 9 हम लोग को 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो अगर हम 3 को कॉमन लेके बाहर लेके आ सकते हैं तो रेस्ट ऑफ द टर्म यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो इसको हम 3 को कॉमन ले लेते, तो रेस्ट ऑफ द टर्म यहाँ पर लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x माइनस हम लोग को 9x चाहिए, तो 9 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को जो आंसर निकल गया वो निकल चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको अगर हम कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ का हम लोग को दो टर्म मिल जाएगा, दो वैल्यू मिल जाएगा x का, जो कि हो जाएगा हम लोग को x माइनस 3 और हम लोग को हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पर दो पॉइंट मिल चुका है x का, जो कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। तो हम x का वैल्यू को यहाँ पर दो जगह पे इसको रख के चेक करेंगे, फिर हम लोग को यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर व्हेन x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू अगर 3 को हम, तो x का वैल्यू को अगर हम 3 में रखते और इसमें अगर पुट कर लेते, y में अगर पुट कर लेते, तो y हो जाएगा, तो y विल बी 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, तो हम लोग को आंसर हो जाएगा 27 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 9 3 प्लस 7, तो हो जाएगा हम लोग को 27 माइनस 9 इंटू 3 हम लोग को पता है 27 माइनस 27 प्लस 7, तो अल्टीमेटली हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 20। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्लस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या बचेगा माइनस 27 और यहाँ पर प्लस 7 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को माइनस 20 मिल जाएगा। तो हम लोग ने x का वैल्यू को अगर 3 में रखा और इक्वेशन में 1 में पुट कर लिया, जो कि कर्व में हम लोग ने पुट कर लिया, तो हम लोग को y का वैल्यू निकल चुका है माइनस 20। तो हम लोग ने एक पॉइंट तो निकाल चुके माइनस 20, तो अभी दूसरा पॉइंट निकालते। तो अभी x का वैल्यू 1 में रखते, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हम लोग को y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो हो जाएगा हम लोग को 1 क्यूब का माइनस 1 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और बाहर में 3 है तो 3 और यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस 9 प्लस 7, तो हम लोग ने x का वैल्यू निकाल y का वैल्यू निकाल चुके, जो कि हो जाएगा 12। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर दो पॉइंट हम लोग ने निकाल चुके डिफरेंट वैल्यू में। एक हम लोग ने x का वैल्यू 3 में रखा और हम लोग ने माइनस 1 में रखा, तो हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल चुके। तो 2 पॉइंट्स आर माइनस 20 एंड 12। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चन हम लोग को बच गया वो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोग को ये लेक्चर यूजफुल लगा तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे हर लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके।